हरे कृष्णा। मैं गौरांगी की आज आपके लिए एक घटना लेके आई हूँ कृष्णा की। कृष्णा हमेशा ही लोगों की रक्षा करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि हम भोग लगाते हैं तो उससे हमें क्या क्या होता है? जब हम कृष्णा को भोग लगाते हैं तो क्या कृष्णा उसे पाते हैं? क्या होता है भोग लगाने के बाद? आज इसी पर एक कथा है छोटी सी। आज की कथा है, एक संत थे जो कि एक गांव था, गांव में रहा करते थे। और वहां का जो जमींदार था उसकी बहुत बड़ी सी एक दुकान थी राशन की। लेकिन वो जो जमींदार था वो बहुत कंजूस था, लेकिन दिल का सच्चा भी था। जो संत थे वो कृष्णा के मंदिर में सेवा किया करते थे और कृष्णा की बहुत सेवा करते थे। हर वक्त कृष्ण का नाम जिह्वा पे, कीर्तन भजन सेवा सब कुछ किया करते थे। एक दिन क्या है, सेठ जी शहर के बाहर गए और जाने से पहले अपने बेटे को समझा दिया कि बेटा, आप ना किसी को भी कोई भी चीज उधारी मत देना, बिल्कुल उधारी मत देना। तो बेटा बोला कि ठीक है पिताजी, मैं किसी को उधारी नहीं दूंगा। तो वो एक हफ्ते के लिए सेठ जी बाहर गए थे, जो जमींदार थे, और अपने बेटे को बोल दिया था बेटा किसी को भी उधारी नहीं देता था। लेकिन बेटा इतना समझदार था कि उसको ये पता था कि संतों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पिताजी उसके संतों के कार्य के लिए कभी मना नहीं करते थे। तो वो जो साधु जी थे मंदिर में सेवा करते थे, और एक दिन उन्हें प्रसादम बनाना था। प्रसादम में उनके पास नमक खत्म हो गया। सेठ जी की दुकान पे राय जो थे बोले कि मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए था। तो उनका बेटा बोला कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल देता हूँ। उन्होंने डब्बा खोला और डब्बे को खोलकर, एक बड़ा सा डब्बा था, उसके अंदर से नमक निकाल कर उनको दे दिया, और उसका वो पैसा भी नहीं लिया। थोड़ी देर बाद जब उनके पिताजी घर आते हैं तो सोचते हैं बेटे को देखो कि दुकानदारी कैसा कर रहा है। दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक सफेद रंग का ढक्कन जो है डब्बे का वो खुला हुआ था। उन्होंने पूछा कि तुमने कुछ बेचा है, ये ढक्कन क्यों खुला हुआ है? तो बेटे ने कहा हाँ पिताजी, संत आए थे मंदिर के और उन्होंने मुझसे नमक मांगी तो मैंने नमक का पैसा नहीं लिया और नमक उनको दे दिया। सेठ जी हड़बड़ा गए, क्योंकि वो नमक नहीं था, वो जहरीला पाउडर था। वो दौड़ते भागते तुरंत संत के घर गए और तब तक संत जो थे भोजन बनाकर प्रसादम कृष्णा को ऑफर कर चुके थे। कृष्णा को खिलाने के लिए भोग लगा दिया था। और जैसे ही वो लेके बैठे तो उन्होंने कहा कि आप ये भोजन मत कीजिए, आप ये भोजन मत कीजिए, इसमें इसमें मेरा बेटा नहीं जानता था, आपको गलती से नमक की जगह वो जहर दे दिया है। तो संत को तो कृष्णा के ऊपर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो प्रसाद भोग पाने लग गए। प्रसाद पाया उन्होंने। सेठ जी डर रहे थे कि कहीं कुछ हो न जाए। तो उन्होंने बोला, संत ने कहा कि देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, और आप घर जाइए। लेकिन सेठ जी डर के मारे बैठे थे कि कहीं कुछ संत को हुआ तो लेके दौड़ना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो आराम से सो गए रात भर। लेकिन चिंता में जमींदार जो सेठ था उसको नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात जग रहा था। लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बार बार आंख बंद हो रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं संत को कुछ हो ना जाए, कहीं संत को कुछ हो ना जाए। सुबह जैसे ही चिड़िया ऊंची टहाने की आवाज आती है तो वो जाकर साधु जो थे उनको जगाता है, हरे कृष्णा बोल के जगाता है। साधु महाराज उठ जाते हैं तो बोलते आपको कुछ तबीयत खराब तो नहीं लग रही है, कुछ लग तो नहीं रहा? बोले नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था आप जाइए सेठ जी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जहर से बचना कैसे संभव हो सकता है। लेकिन सेठ जी देख रहा है कि साधु को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मंदिर का पट खोलते हैं साधु महाराज तो उस समय वो वहीं रहते हैं धन्यवाद देने के लिए प्रभु का। जैसे ही वो मंदिर का पट दिखते हैं कि विग्रह था उसका रंग बदल चुका था,
मंदिर का विग्रह नीला पड़ चुका था। ये देखकर जजदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो संत ने कहा कि जब हम भोग लगाते हैं, कृष्णा को भोग लगाते हैं, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन में रहती है वो सब भोग लगाने से खत्म हो जाती है। आपका भले ही जहर था, लेकिन कृष्णा ने वो अपने ऊपर ले लिया, और कृष्णा को तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसको मैं बिना भोग लगाए लेता पाता तो मैं नहीं बचता। भोग जैसे जब हम भोजन कृष्णा को जब भोग लगाने जाते हैं तो उस समय वो भोजन होता है ना, लेकिन जब वहां से हम उसको लेके आते हैं, जब वो प्रसाद पा लेते हैं, जब वो भोग पा लेते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद लेने से सब कुछ मंगल ही होता है, अमंगल तो होता नहीं। ये छोटी सी घटना और कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को थोड़ा एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री प्रभुपाद हमने हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। प्लीज प्लीज प्लीज, आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो 2, फिर से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हितों की बातें पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र भी है और कृष्णा के हितों की बातें बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।